शादी के बाद या पहली दिवाली रुसाली बहुत खुश थी। उसे तो बचपन से ही वैसे भी दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद था। पटाखों का शौक तो नहीं था, पर रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दिवाली और ढेर सारी मिठाइयाँ। मीठे के शौकीन तो वह बहुत थी, और दिवाली ऐसा त्यौहार था जहाँ कई तरह की मिठाइयाँ खाने को मिल जाती थी। रुसाली का ससुराल संयुक्त परिवार है। घर में सास ससुर, दो बड़े जेठ जेठानी, उनके दो दो बच्चे, पति और खुद रुसाली। जब इतने लोग परिवार में हो तो रौनक तो लगेगी ही। ऐसा ही माहौल रुसाली के ससुराल में था। मिठाइयों की तैयारियों भी 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। एक तो घर की इतनी मिठाइयाँ, ऊपर से आने जाने वाले लोग भी मिठाइयों के डिब्बे दे रहे हैं। खुद रुसाली के मायके से काफ़ी सारी मिठाई आ गई, जिसे देख देख कर उसका मन ललचाने लगा। पर क्या सासू माँ ने सारी मिठाइयाँ एक तरफ रख दी। घर के बच्चों को और पुरुषों को मिठाई खाने को दे दी। यहाँ तक कि आए गए मेहमानों को भी मिठाई खाने को मिली, और उनके साथ सासू माँ ने खुद अपना मुंह मीठा कर लिया। लेकिन मजाल है बहुओं को खाने को दी हूँ। रुसाली जब अपनी जेठानियों के साथ खाना खाने बैठी तो इस बारे में उसने अपनी दोनों जेठानियों को कहा, पर उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी बुरा मान जाएंगी, इस घर का नियम है। घर के पुरुषों और बच्चों को मिठाइयाँ मिल जाती हैं, मेहमानों को मिल जाती हैं, लेकिन बहुओं के हिस्से तो बची कुची मिठाई आती है, वह भी 2-3 दिन बाद। अरे इतनी सारी मिठाई है, अगर हम थोड़ी सी खा लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? आखिर बनाने वाले भी तो हम लोग हैं। मम्मी जी का गुस्सा बहुत तेज है, और फिर हमें और हमारे पीहर वालों को 2 बातें सुनाएंगी। इससे तो नहीं खाए तो ही अच्छा है। पर इसमें तो कोई मिठाई हमारे पीहर वालों की ही तो दी हुई है। हाँ उन्होंने दी जरूर है, पर उसे खाने का हक हमारा नहीं है। देखा नहीं मम्मी जी खुद भी अपनी थाली में मिठाई नहीं ले रही थी। कैसी बात कर रही हो भाभी? मम्मी तो खुद मेहमानों के साथ बैठकर मिठाइयों का आनंद ले रही हैं, और हमें एक टुकड़ा मिठाई तक का नहीं दिया गया। यह भी कोई बात हुई भला? तो क्या आप दिवाली पर मिठाई नहीं खाते हो? खाते हैं हमारे पतियों की बदौलत, क्योंकि वह एक मिठाई का डिब्बा लाकर चुपचाप कमरे में रख देते हैं, जिसे हम अपने कमरे में ही खा लेते हैं। पर यह तो गलत है, हमें अपने ही घर में चोरी छुपकर खाना पड़ रहा है। बुरा तो बहुत लगता है, पर क्या करें, जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसका क्या कर सकते हैं। दोनों जेठानी ने अपने वस्त्र डालते हुए कहा। इतनी देर में रुसाली के पति वरुण का दोस्त और उसकी पत्नी उनसे मिलने आए। उन्होंने रुसाली को अपने पास ही बिठा लिया। सास ससुर सब वहीं बैठे हुए थे। सासू माँ सबको मनोहार करके मिठाई खिला रही थी, लेकिन रुसाली से पूछा तक नहीं। इतने में वरुण के दोस्त की पत्नी ने एक मिठाई का टुकड़ा लेकर रुसाली के मुंह में जबरदस्ती रख दिया, या कहते हुए कि भाभी तो मिठाई खा ही नहीं रही हैं। वहाँ तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद तो रुसाली की सामत ही आ गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ मिठाई खाने की? मना नहीं कर सकती थी। पर मम्मी जी मेरी गलती कहाँ है? भाभी जी ने ज़बरदस्ती मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। अच्छा, और तुमने चुपचाप खा लिया? बहू यह मत भूलो कि यह तुम्हारा ससुराल है। ससुराल के अपने कायदे होते हैं। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अंदर, आगे से ध्यान रखना। सासू माँ के बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वह चुपचाप कमरे में आ गई। पर उसे दुख इस बात का था कि घर में किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया। आखिर एक मिठाई का टुकड़ा ही तो था, जिसके पीछे इतना सुना दिया गया। शाम को सासू माँ के मायके वाले उनसे मिलने आए तो उनके खाना परोसा गया, साथ में मिठाइयाँ भी। सासू माँ भी साथ में खाना खाने बैठी, और खाना रुसाली ही परोस रही थी। पर यह क्या, रुसाली ने सबकी थाली में मिठाइयाँ परोसी, पर सासू माँ की थाली में नहीं। या देख, मामी जी ने कहा। अरे बहू, तुम अपनी सास को मिठाई परोसना भूल गई? जी मम्मी जी मिठाई नहीं खाती। अरे ऐसे कैसे नहीं खाती? उसे तो बहुत पसंद है। मैंने कब कहा कि मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं है? आपने सुबह कहा था ना कि ये ससुराल है, यहाँ मैं मिठाइयाँ पूछे बगैर नहीं खा सकती। तो मुझे लगा कि यह आपका भी ससुराल है, तो शायद आप भी नहीं खा सकते हो। रुसाली का ऐसा जवाब सुनकर सासू माँ झेप गईं,
और अपने भाई भाभी के सामने उनकी निगाहें नीची हो गईं। वही ससुर जी सासू माँ को गुस्से में देख रहे थे। आखिर बात संभालते हुए बोले, अरे रुसाली, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। इस घर में कभी किसी को खाने पीने के लिए रोका नहीं गया है। अब जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। जी पापा जी। ऐसा कहकर रुसाली खाना परोसने लगी। पर वह दिन था और आज का दिन है। कभी किसी बहू को मिठाई खाने के लिए रोका नहीं गया, क्योंकि अब ससुर जी खुद इस बात का ध्यान देते हैं कि बहुओं के खाने पीने पर रोक टोक तो नहीं। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।